नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार पहुंची उम्मीदों की संजीवनी, रेमडेसिविर का 14,000 इंजेक्शन पहुंचा बिहार। अहमदाबाद से स्पेशल फ्लाइट से पहुंचा इंजेक्शन। आज सुबह 11 बजे रेमडेसिविर की दूसरी खेप पहुंचेगी बिहार। तो हम आपको एक सुखद और अच्छी खबर बता रहे हैं बिहार से, जहां पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन की पहली खेप बिहार पहुंच चुकी है। अहमदाबाद से स्पेशल फ्लाइट से इंजेक्शन को लाया गया। आज सुबह 11 बजे रेमडेसिविर की दूसरी खेप भी बिहार लाई जाएगी। कोरोना के मरीजों के लिए भी एक अच्छी खबर है। रेमडेसिविर की पहली खेप अहमदाबाद से पटना पहुंची। स्पेशल विमान से रेमडेसिविर का 14,000 डोज पटना लाया गया। कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर किसी संजीवनी से कम नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर रेमडेसिविर की ये डोज अहमदाबाद से मंगाई गई है। रेमडेसिविर की दूसरी खेप आज भी अहमदाबाद से पटना लाई जाएगी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में रेमडेसिविर की जरूरत महसूस हो रही थी। सीएम नीतीश ने केंद्र से मांगी थी, जिसके बाद बिहार को रेमडेसिविर की एक खेप मिली है। उम्मीद की जा रही है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन के आने के बाद मौत के आंकड़े कम होंगे और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। पहली फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पहुंची है। तस्वीरों में आप देखिए, ये वो वैन है जिसके अंदर बिहार के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। जो रेमडेसिविर मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो इस वैन में रखा गया है। यानी जिस विशेष विमान से अहमदाबाद से पटना एयरपोर्ट लाया गया, वो इंजेक्शन उसमें जो कार्टून्स हैं उसमें बंद करके रखा गया है। अब इसे पटना एयरपोर्ट से, जहां जो बिहार हेल्थ सोसाइटी है, वहां ले जाने की तैयारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको ले जाया जा रहा है। यानी बहुत सारी उम्मीदें बिहार के लोगों की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक विशेष आग्रह पर भारत सरकार की तरफ से अहमदाबाद से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन पटना लाया गया है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक देखें किस तरीके से देर रात न्यूज़ 18 की टीम लगातार उस उम्मीदों का जो इंजेक्शन है, उम्मीदों की जो दवा है, उसको लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो बहुत सुकून देने वाला है। यानी कि बिहार के लोगों के लिए और खासकर कोरोना के मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। देखिए, सीधे हम एनएमसीएच के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो पटना एयरपोर्ट से जो वैन चला था, वो देखिए एनएमसीएच अस्पताल जो है उसके अंदर जा रहा है। एम्बुलेंस के बगल से जो जा रही है वैन, ये एनएमसीएच अस्पताल का मुख्य द्वार है। और वहां की तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटना एयरपोर्ट से न्यूज़ 18 लगातार इस वैन के पीछे पीछे इसको कवरेज करते हुए लगातार हम लोग एनएमसीएच पहुंच गए हैं। और एनएमसीएच के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे जिस उम्मीदों की जो फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पे पहुंची, अब उम्मीदों की वैन अब एनएमसीएच पहुंच गया है। हम बोलते रहे, हमारे कैमरा पर्सन लगातार दिखाते रहे। ये तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही था कि देखिए इस वैन से लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये तस्वीरें दिखाना बेहद अहम है। ये जानकारियां बेहद अहम है क्योंकि बिहार की सरकार ने एक कोशिश की, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक कोशिश की, एक अपील की, भारत सरकार से गुहार लगाई। उसके बाद 72 घंटे के अंदर में विशेष फ्लाइट से इसे पटना एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद से एयरपोर्ट से लगातार पटना के एनएमसीएच अस्पताल में इस वैक्सीन स्टोर में यहाँ तक जब वैन पहुंची है, तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि ये उम्मीदों की वैन है, उम्मीदों की फ्लाइट से यहाँ पहुंची है। और इससे कोविड के मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बिहार के लिए राहत की खबर यह भी है कि 24 घंटे में कल 12,000 से कम केस सामने आए। 4 दिनों से मिल रहे थे 12,000 से अधिक मरीज। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 22 अप्रैल को 11,489 केस मिले थे। वहीं 23 अप्रैल को 12,672 केस मिले, जबकि 24 अप्रैल को 12,359 पॉजिटिव केस मिले। 25 अप्रैल की बात की जाए तो 25 अप्रैल को 12,795 केस मिले थे। वहीं कल
11,801 पॉजिटिव मरीज मिले, जो 25 अप्रैल की तुलना में करीब 5,000 कम है। इसके साथ ही झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कल 5,541 नए केस सामने आए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 22 अप्रैल को 7,595 केस सामने आए, 23 अप्रैल को 5,741 केस सामने आए, 24 अप्रैल को 5,152 केस सामने आए। वहीं 25 अप्रैल की बात की जाए तो 25 अप्रैल को 5,903 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 26 अप्रैल को 5,541 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जो 25 अप्रैल से 400 लगभग कम है। पलामू के एमएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खुल गई। यहां मरीजों को न तो एम्बुलेंस मिलता है न ही स्ट्रेचर। ऐसे में परिजन मरीज को स्कूटी पर लादकर ले जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह परिजन ओपीडी वार्ड में परिजन स्कूटी लेकर पहुंचे और मरीज को स्कूटी पर लेकर गए। यहां मरीज को स्कूटी पर ही लाया गया था। ये तस्वीरें बताती हैं कि पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, जहां मरीजों को एम्बुलेंस और स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। अब देखिए, इस पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्या अस्पताल में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं है? अगर सुविधा है तो मरीजों को क्यों नहीं मिलती? अस्पताल की बदहाली के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों पर आखिर कार्रवाई कब तक होगी? और पलामू से हमारे सहयोगी संजय भारती जुड़ चुके हैं। संजय, कोविड का इतना संक्रमण और ऐसी लापरवाही अस्पतालों में, क्या कहेंगे? जी, ये कल शाम की घटना है जब परिजनों ने पहले तो एम्बुलेंस की खोज की, मगर एम्बुलेंस न मिलने के कारण स्कूटी पर ही उन्होंने मरीज को अस्पताल लाया और उसके बाद स्ट्रेचर तक की व्यवस्था अस्पताल में नहीं थी। उसके बाद खुद ही स्कूटी से ही आईसीयू तक मरीज को ले जाया गया, जहां उनका इलाज कराकर वापस स्कूटी से ही उनको घर भी ले जाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो एमएमसीएच की व्यवस्था है बिल्कुल बदहाल है, क्योंकि स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं होना ये बताता है कि आखिर कितना विकास हो पाया है अब तक मेडिकल कॉलेज का। ऐसे में जो परिजन है वो काफी परेशान दिखे और वहाँ पे तमाम जो लोग मौजूद थे, जो अधिकारी भी वहाँ थे, इस बात से कतराते रहे। हमने कई सवाल किए उनसे कि आखिर स्ट्रेचर तक की व्यवस्था क्यों नहीं है, मगर हर अधिकारी इस बात से अपने आप को नकारा करते हुए दिखे। ऐसे में जो व्यवस्था दिख रही है स्वास्थ्य व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में, वो बता रही है कि स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आदमी किस तरह से जाए? अगर स्कूटी ना हो तो आदमी कैसे पैदल सफर करे आईसीयू तक? जी सोनाली। जी संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चमकी बुखार से 3 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। एसकेएमसीएच में भर्ती हुए सभी बीमार बच्चे, एक बच्चे में दिखा संदिग्ध लक्षण। कुल 5 बच्चे पीआईसीयू में इलाजरत हैं। इस साल अब तक 6 बच्चों में मिला एईएस यानी कि चमकी बुखार। तो हम आपको एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां चमकी बुखार का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिला है। इस साल अब तक के 6 बच्चों में चमकी बुखार के लक्षण पाए गए हैं और इनमें से एक बच्चा गंभीर बताया जा रहा है। चमकी बुखार से फिलहाल 3 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं और सभी का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। सभी बीमार बच्चों को वहां भर्ती कराया गया है। एक बच्चे में संदिग्ध लक्षण दिखे हैं। गोपालगंज में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहां से रोजाना 400 ऑक्सीजन के सिलेंडर गोपालगंज के अलावा दूसरे जिलों में भी सप्लाई हो रहे हैं। हथुआ एसडीएम ने कल रात मीरगंज के छाप मठिया गांव स्थित ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और यहां से गोपालगंज के अलावा सिवान, छपरा और बेतिया के साथ कई जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है।
यहाँ पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं क्योंकि गैस की काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं फील्ड में। लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा फील्ड में पैनिक किया जा रहा है कि गैस की कमी है, लेकिन हमारे सरकारी संस्थान जितने हैं और वैसे प्राथमिक संस्थान भी और वैसे प्राइवेट संस्थान भी जो हम कोविड का इलाज कर रहे हैं या अर्जेंसी केसेस हैं, वैसे लोगों के यहाँ किसी भी तरह की गैस की कमी नहीं होने दी जा रही है, न कमी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में सिलेंडर को स्टोर करना चाहते हैं, गलत सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, वैसे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है। यहाँ मेन जो कमी हो रही है वो सिलेंडर की है। जो लोगों ने एप्रीहेंशन में डर से कि हम बीमार हो जाएं, उसके डर से वो लोग सिलेंडर उठा लिया है और घर पे ब्लॉक कर रखा है। अगर जिनको ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को वो लोग प्लांट पे वापस करें ताकि जो नीडफुल लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको मदद पहुँचाया जा सके। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल को आगाह किया है। पटना के सिविल सर्जन ने कहा है कि जिन हॉस्पिटल में पहले से निर्धारित बेड पर मरीजों का इलाज किया जा सकता है, वहां हॉस्पिटल अपने हिसाब से बेडों की संख्या नहीं बढ़ाए। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने आगाह किया कि अगर कोई हॉस्पिटल निर्धारित बेड से अधिक मरीजों का इलाज करता है तो ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। वहीं सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील की है कि वो कोरोना की तत्काल जांच करवाकर समय रहते इलाज शुरू कराएं ताकि ऑक्सीजन की या तो जरूरत न पड़े और जरूरत हो भी तो बहुत कम। सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों से जो निजी अस्पताल में अपना कोरोना पेशेंट रख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको जितना पेशेंट रखने के लिए कहा गया है उसी अनुरूप ही ना उनको ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि जो हमारा लिस्ट बना हुआ उसमें यही दिया गया है। तो वो उसी अनुरूप अपना रखे और जहाँ भी लोग उससे ज़्यादा रख रहे होंगे और औचक निरीक्षण में पाए जाएंगे तो उन्हें आपराधिक घोषित करते हुए उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए वो अगर अपना बेड बढ़ाना चाहते हैं तो सिविल सर्जन ऑफिस में एक अपना आवेदन दे देंगे और उस आवेदन के अनुरूप उन्हें दिया जाएगा आगे के लिए कि आप अगर और बेड बढ़ा सकते हैं, और तभी बिना उसके वो नहीं कर सकते। पूर्णिया में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है। 25 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के जिम्मे कंट्रोल रूम में जिम्मेवारी है। कंट्रोल रूम के नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कई स्टाफ हैं जो 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं। यहाँ तो है 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी है जो कि 68 घंटे पर है, और जो लोग जो पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं उनसे बात करते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, और यदि कोई उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ एक डॉक्टर साहब चिकित्सक के भी पोस्टिंग है जो उनसे बात करा करके उनको सलाह दी। जो भी जैसे कॉल आता है उनको जैसे सुविधा दी जाती है, जैसे कि एक तो उनका स्थिति को जानने के लिए वीडियो कॉलिंग करके उनको देखते हैं, ठीक है, इस पर वीडियो कॉलिंग करके देख लेते हैं पेशेंट की स्थिति क्या है क्या नहीं, उसी के अनुसार से सलाह दी जाती है। और देखा जाता है कि उन्हें सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उन्हें एम्बुलेंस सुविधा यहाँ से दी जाती है और उसके अनुसार से उनको यहाँ भर्ती किया जाता है। अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो उनको मधेपुरा कोविड सेंटर वहाँ शिफ्ट किया जाता है। कंट्रोल रूम से सीधा जो कोविड के मरीज हैं उन लोगों के साथ कंट्रोल में ये लोग कॉन्टेक्ट में हैं और सभी मरीजों से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। जहाँ पर जिनकी जैसी स्थिति होती है उस अनुसार उन्हें उपचार मुहैया कराया जाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। समस्तीपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। रेलवे स्टेशन पर जांच के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन लोग बिना जांच कराए ही बाहर निकल जा रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर अभी स्पेशल ट्रेन आई है जिससे यात्री उतरे हैं, लेकिन यहाँ पर न आरपीएफ है न जीआरपी है, और स्टेशन के जो अलग अलग रास्ते हैं उनसे लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी टेस्ट कराना मुनासिब नहीं समझते, जिससे एक संक्रमण
फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। हम यात्रियों से कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। हाँ? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कहाँ घर हुआ? बोलिए ना। लेवरन है। लेवरन घर हुआ। तो यहाँ जांच कराएंगे कोरोना का? नहीं, घर पे कराएंगे। हैं? घर पर। घर पर। जी कहाँ से आए हैं आप? हावड़ा से। हावड़ा से। तो कहाँ जा रहे हैं? यहीं समस्तीपुर। समस्तीपुर। तो यहाँ जांच कराने के लिए कोई कहा है? अंदर नीचे उतरेगा तब ना। अच्छा, तो देखिए ये भी एक अलग रास्ते से होकर के निकल रहे हैं। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जो जांच की व्यवस्था की गई है उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं। जो अभी हावड़ा से स्पेशल ट्रेन आई है जिससे दर्जनों यात्री स्टेशन पर उतरे हैं, लेकिन जांच केंद्र की स्थिति आप देखिए। यहाँ पर जांच जिस जगह पे चल रहा है वहाँ पर उस स्पेशल ट्रेन से जो भी यात्री आए हैं एक भी यात्री यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि समस्तीपुर पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ रहा है। लेकिन अधिकारी जो दावे करते हैं वो दावे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि यहाँ जो स्पेशल ट्रेन आई है उससे एक भी लोग नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की जो जांच की व्यवस्था की गई है यहाँ पर यात्री पहुँचे, इसके लिए क्यों नहीं कारगर कदम उठाया जाता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कोरोना के खतरे के बीच कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी को दूर किया जाए। स्पीकर ने जनप्रतिनिधियों से भी क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्या सुनने को कहा है। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बचना होगा। आपदा और युद्ध के समय ये सबसे बड़ा विपदा है राज्य और देश के लिए। इस विपदा के समय जो लोग इस मानसिकता के हैं उसको तो ईश्वर माफ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग सम्मान के पात्र कतई नहीं बनेंगे। ऐसे लोग ईमानदारी से जो है हम पब्लिक की सेवा में लगाएं और सरकार इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, देखे कि इस तरह की आपदा विपदा में इस तरह के लोग इतनी किल्लत नहीं हो जाती है। गैस की किल्लत है तो दवा की किल्लत है। अगर जो किल्लत एक्चुअल में है भी तो उसका मॉनिटरिंग करे, प्रॉपर उसका केयर करे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।